जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। मेरे लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, ऐसी नई नई जानकारियाँ लेके हम आते रहते हैं। इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि श्री कृष्णा के बाल स्वरूप को कैसे पढ़ा। श्री कृष्ण को हम लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं, लड्डू गोपाल का नाम कैसे पड़ा। श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू और उनका एक बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी दिखा दे रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। सबसे प्यारे सांवले सलोने मेरे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है कि घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाता है। और भी अगर घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको यह बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों होती है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को नाम लड्डू गोपाल पड़ने की क्या वजह है। श्री कृष्ण ने भक्त का भोलापन देखकर धारण किया बाल स्वरूप। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा श्री ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था, रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। लेकिन जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, तो इसके लिए वो थाली श्री कृष्ण के आगे रख दिया। लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाने के लिए प्रार्थना करने लगा कि यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया। वो बच्चा इतना भोला था कि उसके भोलेपन में भगवान को उस पर तरस आ गई, दया आ गई कि मतलब कैसे हम उस बच्चे को रोता देखकर मैं जाके खाना ना खाऊं, और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास घर लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा। लेकिन रघुनंदन ने बहुत ही भोलेपन से कहा कि पिताजी, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खुद खा लिया है और झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते
अपने बेटे को ही श्री कृष्ण को भोग लगाने को कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहराता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। इसके बाद एक दिन कुंभन दास ने लड्डू बनाकर एक थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। एक घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। दोस्तों, हमें पता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये कहानी अच्छी लगी होगी, लड्डू गोपाल के बारे में आपको जान के अच्छी लगी होगी। बहुत सारे हैं ऐसे लोग कि लड्डू गोपाल को सेवा तो करते हैं अपने घर में, जैसे हम भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा इस रूप में क्यों की जाती है और लड्डू गोपाल का नाम कैसे पड़ा। श्री कृष्ण थे तो उनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें होंगी, माताएं होंगी जो लड्डू गोपाल की सेवा तो करती हैं अपने बच्चे के रूप में, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा। तो अगर इस वीडियो में उनको पता चल गया होगा तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों देखिए, मेरे बातों बातों में मेरे लड्डू गोपाल की सेवा भी हो गई, स्नान भी हो गया और देखिए हम उनको भोग भी लगा दिए हैं। और दोस्तों गर्मियों का दिन है तो थोड़ा हम कॉटन का कपड़ा ही अपने लड्डू गोपाल को पहनाते हैं, बहुत सारा गर्मी है ना इसलिए। और अपने लड्डू गोपाल की आरती भी अगर आप करें तो थोड़ा दूर से करें, क्योंकि क्या है कि गर्मी का मौसम है ना, आँच लगता है। तो देखिए हम अपने लड्डू गोपाल की आरती भी कर लिए, धूप बत्ती भी दिखा दिए, मेरे लड्डू गोपाल की सेवा भी हो गई। तो देखिए इसके बाद से हम पूजा में जो भी हमसे भूल चूक होती है उसके लिए हम पूजा के बाद में क्षमा याचना ज़रूर करते हैं, क्योंकि क्षमा याचना करने से क्या होती है कि अब कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, इंसान है, तो इसलिए हम क्षमा मांग लेते हैं तो हमारी गलती कटित हो जाती है। पूजा के बाद हम क्या किए कि अपने कान्हा को दूध का भोग लगाए, दूध का। उसके बाद से मान लीजिए आपके घर में जो भी भोजन बनता है, कहते हैं ना कि बिना, अभी जो कहानी में सुने आप, बिना भोग लगाए हम घर में भोजन नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप भी खाना बनाएं तो सबसे पहले अपने घर के लड्डू गोपाल हैं या कोई भी देवी देवता हैं उनको भोग ज़रूर लगाएं। भोग लगाने के बाद आप उस भोग को ज़रूर लें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। प्रसाद है वो, समझिए उनका दिया हुआ प्रसाद होता है, जिस प्रसाद को हमें फेंकना नहीं होता है, खुद ग्रहण करना होता है, खुद लिया जाता है। तो देखिए बातों बातों में हमारे लड्डू गोपाल की सेवा भी हो गई, उनको भोग भी लग गया। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार मैं कह रही हूँ कि चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री लड्डू गोपाल ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।